बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज देश और प्रदेश में ऐसी विचारधारा का शासन है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो 70 वर्षों से स्थापित एक लोकतंत्र की प्रणाली थी, उच्च हमारे जो लोकतंत्र मूल्य थे, उसकी हत्या आज जो है पूरे देश और प्रदेश के अंदर हो रही है। एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है देश और प्रदेश के अंदर, भय का वातावरण, जिसमें चुने हुए विधायक भी जो है निशाना बनाए जा रहे हैं। आपने कल देखा हमारे एक विधायक अनिरुद्ध सिंह जी ने अपनी स्थिति बयां की कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री का कार्यालय जो है विधायकों पर अनावश्यक दबाव डालकर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो है दबाव डाल रहे हैं। तो ऐसा कभी भी इस देश के अंदर नहीं हुआ, प्रदेश के अंदर नहीं हुआ कि जब सरकारी अमली जामा जो है विधायकों को सरेआम खरीद फरोख्त और एजेंसियों के दुरुपयोग करके उनका डर दिखाकर किसी राजनीतिक दल की जो है शामिल होने की किसी राजनीतिक दल में प्रक्रिया शुरू की जाए। तो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग से आग्रह है कि इस लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर तुरंत आदर्श आचार चुनाव संहिता जो है लागू की जाए, क्योंकि ये सरकार किसी भी हालत में, ये विचारधारा किसी भी ढंग से जो है तोड़फोड़ करके, खरीदो फरोख्त करके जो है अपने पक्ष में जनादेश करना चाहती है। और जिस तरह से आपने पूछा कि जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से गए होंगे, अवसरवादिता के कारण गए होंगे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये देश में पहली बार हुआ है और ये किसी भी तरह से लोकतंत्र के हित में नहीं है। अगर हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस तरह की विचारधारा का अंत हो। और जो लोग आज कांग्रेस छोड़कर गए हैं, हम जाने वालों की बातें नहीं करते, जो गए हम उनको बोल रहे हैं और आगे की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और हिमाचल प्रदेश का आवाम जो है रिवाज बदलेगा, सरकार बदलेगा, तख्त को बदलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी अगर खुद में संयम है और खुद में उनको विश्वास है कि जनमत उनके पक्ष में है और उनकी सरकार ने अच्छा काम किया है, तो आप बताइए इस तरह की खरीद फरोख्त और इस तरह का भय दिखाने का कौन सी आवश्यकता पड़ेगी। साफ संदेश है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है हिमाचल प्रदेश में। तो अब वो किसी भी तरह से कोई भी हथकंडा अपनाकर जनादेश अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो यही चल रहा है। और जहां तक आपने हर्ष महाजन जी की बात की, तो उनको मान सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने कोई कमी नहीं की। अभी भी वो कार्यकारी अध्यक्ष थे और पूरा उनका जीवन जो है कांग्रेस में पदों से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने कभी जो है, कभी मुझे याद नहीं है कि वो किसी वक्त किसी पद पे ना रहे। हमेशा उनको कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान दिया, उनके पिताजी को मान सम्मान दिया। लेकिन अगर आज वो आज गए हैं तो उन्होंने कल कहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से उनकी शैली थी कि राजे के टाइम में थी कांग्रेस, राजे के बाद तो कुछ नहीं है। मतलब आप वीरभद्र सिंह जैसे पुरुष को इस तरह से संबोधित कर रहे हैं, जिन्होंने आपको आज इस मुकाम पे पहुंचाया, जिनके साथ आपने वर्षों काम किया। आप आज कोई भी नेता हिमाचल प्रदेश के या देश का वीरभद्र सिंह को इस तरह से संबोधित नहीं करता जिस तरह से कल हर्ष महाजन जी कर रहे थे। हमें आपत्ति है उनके शब्दावली पर कि जिस तरह से वो उनका संबोधन कर रहे थे। और जहां तक बात कल उन्होंने बड़ी बातें बोली, तर्क की बातें भी कही, तर्कहीन बातें भी कही, तो हम उनको स्पष्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि मैं वीरभद्र जी का सलाहकार था। तो ठीक है कि हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट के वो मंत्री थे और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हो रहे कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन वो मुख्यमंत्री के सलाहकार कभी नहीं रहे। मुख्यमंत्री के सलाहकार अगर कोई थे तो ब्रिज बिहारी लाल बुटेल थे और राव रंगीला राम राव थे। वीरभद्र सिंह जी के एडवाइजर कभी नहीं रहे हर्ष महाजन जी। तो इसलिए जो तथ्य नहीं है उसको बोलकर आप अपने भारतीय जनता पार्टी में अगर आप गए तो आपको पता होगा कि आप क्यों गए। कुछ दिनों में पता चला कि किस वजह से आप लोग गए हैं, लेकिन वहां पर जाकर आप अपने 45 साल के जो संगठन था उसके ऊपर ऐसी टिप्पणियां करें और वीरभद्र सिंह जी का नाम ऐसे अनादर के साथ में, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और उनको अपने निर्णय पे 40 दिन के अंदर बहुत बड़ा पश्चाताप होगा। 40 दिनों के अंदर उनको अपने निर्णय पे पश्चाताप होगा। और जिनको 45 साल कांग्रेस ने सींचा, आज वो कह रहे हैं कि दिशाहीन हो गई है कांग्रेस। दिशाहीन तो आप हो चुके हैं
कि 45 साल तक जब आपको पार्टी ने मान सम्मान दिया, जब आपका वक्त आया कि कांग्रेस पार्टी जो है आज संघर्ष के दौर से गुजर रही है, तो आप जो है छलांग लगा के दूसरे पाले में चल गए। आप क्यों गए हैं, इसका स्पष्टीकरण हिमाचल की जनता आपसे मांगेगी और हिमाचल की जनता इसका जवाब भी देगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ठीक है, उन्होंने बहुत सालों तक प्रदेश की राजनीति में रहे हैं, वो कांग्रेस की राजनीति में अहम पदों पर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे कल कह रहे थे कि वीरभद्र सिंह जी को हमने किया या वीरभद्र सिंह जी उनकी वजह से थे। उनका जो शुरुआती दौर था वो तो वीरभद्र सिंह जी के साथ का नहीं था। वो शुरुआत में श्रीमती विद्या स्टोक जी का बर्दाश्त उनको रहा, और जब पहली दफा कैबिनेट के मिनिस्टर बने तो भी विद्या स्टोक जी ने उनको बनाया। उसके बाद वीरभद्र सिंह जी के साथ उन्होंने कदम ताल किए। तो बहुत से ऐसी कल बातें उन्होंने कही जो किसी भी कार्यकर्ता को कांग्रेस की अच्छी नहीं लगी होगी, हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी होगी कि आप आज वीरभद्र सिंह स्वर्ग में हैं। आप उनके बारे में इतने अनादर से कह रहे हैं कि राज्य के वक्त तक कांग्रेस थी, राज्य के जाने के बाद इस तरह का संबोधन उनको आप दे रहे हैं। आज अगर सबसे ज्यादा दुखी होंगे तो स्वर्गीय लाला तेजताज महाजन की जो आत्मा भी दुखी होगी, क्योंकि अगर उनका जो एक वर्धस्त था और जो उनका वर्चस्व था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन दिया, उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया और हर्ष महाजन जी ने भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। और आज वो अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उनकी अपनी कोई ना कोई, अब वो तो वही बता पाएंगे कि कौन सा भय था या कौन सी उनकी मजबूरी थी कि उनको अकारण तुरंत किसी को बिना बताए अकेले चुपचाप से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है में शामिल होना पड़ा। किसी समर्थक को नहीं अभी तक उनके पता चला, किसी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी को खबर नहीं मिली। और आप ईडी का भय तो नहीं था कि आपको इनको ऐसा, मेरे ख्याल वो आपको वही बता पाएंगे कि किसी भी कार्यकर्ता को बिना बताए किसी नेता से कोई उनकी नाराज, कांग्रेस से तो नाराजगी कोई थी नहीं। कांग्रेस के अंदर तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं हेल्म ऑफ अफेयर हूँ और हमेशा रहे। फिर कांग्रेस से क्या चाहते थे? तो ये तो साफ साफ अफसरवादिता है, अफसरवादिता है। और अगर कोई एजेंसियों का भय है तो वो लग जाएगा आने वाले दिनों में उनको मालूम। टिकट को लेकर उन्होंने कि टिकटें बिक रही हैं कांग्रेस में, टिकटें खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। देख, कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा सीधा जो है एक टिकट का वितरण की प्रणाली है और उसी चैनल से आज टिकटें चल रही हैं या दी जा रही हैं, जिससे हर्ष महाजन जी को 3 दफा दी गई। हर्ष महाजन जी को जब टिकट मिली पहली दफा, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वो भी इसी तरह का जो पूरा प्रक्रिया थी उससे चलकर पीईसी का मीटिंग हुआ, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर टिकटें गई है और अब फाइनली सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को गई है। अभी तक टिकटें तो कोई अनाउंस नहीं हुई है, अभी तक किसी की जो टिकट है वो फाइनल नहीं है। जब तक घोषणा नहीं हुई है तो मैं समझता हूँ कि उनका ये जो बयान है ये तथ्यहीन है।